नो डाउट हर मौसम अपने साथ कुछ चेंजेस लाता है और वो तब्दीलियाँ सिर्फ हमारी सराउंडिंग्स को नहीं बदलती बल्कि हमारा लाइफस्टाइल कम्प्लीटली चेंज कर देती हैं। और फिर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हम होम मेकर्स के ऊपर आ जाती है कि हम किस तरीके से एफिशिएंटली एक्टिव और स्ट्रेस फ्री रहकर अपने आप के लिए अपने प्यारों की केयर करके अपने घर को वेल मेंटेन रखते हैं। तो बस जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि सर्दियाँ हो गई हैं स्टार्ट, तो आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि पलवशा आप ही प्लीज़ विंटर के बारे में टिप्स शेयर करें। तो मैं आज आप लोगों से अपनी डेली रूटीन में जो मैं विंटर के लिए जो चीज़ें करती हूँ अपने घर के लिए, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी विंटर हो या समर हो या ऑटम हो या स्प्रिंग हो, हमारे जो दिन का स्टार्ट होता है ना वो ब्रेकफास्ट से ही होता है, नाश्ते से ही होता है। और हम होम मेकर्स सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने घर प्यारों के लिए जब नाश्ता बनाती है ना तो एक अजीब तरह की खुशी मिलती है। और उस नाश्ते में भी कभी कभार चेंजेस वेरिएशंस हम ले ही आते हैं। तो जी आज सबने डिमांड की थी कि आज ब्रेड और ऑमलेट जो है ये खा लिया जाए। और आपको पता है आजकल गैस के हालात कैसे हुए हैं, तो मैंने एक सिलेंडर भी रखा हुआ है। वैसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन वही अगेन है कि अब बैठे रहेंगे गैस की परवाह करके तो फिर तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो मैंने कहा चलो इस पे तो थोड़ा सा ही काम है, जस्ट आपने ऑमलेट बनाना होता है, जस्ट ब्रेड को फ्राई करना और मतलब टोस्ट करना होता है। तो मैंने कहा चलो यही चीज़ें हैं, जल्दी से हो जाएगा काम। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने अपने दिन का स्टार्ट चाहे सर्दी हो गर्मी हो, क्योंकि कभी कभार होता है सर्दियों में ना हम नाश्ता करना भूल जाते हैं। गर्मियों में तो वैसे ही दिल नहीं करता, लेकिन सर्दियों में भी दिल नहीं करता कभी कभी कभार किसी किसी का कि अच्छा यार थोड़ा सा लाइट खा लेते हैं या फिर नाश्ता नहीं करते। आपकी ब्रेकफास्ट जो मर्जी आप हो जाए, आपने उसका दिन का स्टार्ट अपने नाश्ते से ही करना है हमेशा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहन भाइयों को मामा ने आदत ही इस तरीके से स्टार्टिंग से डाली हुई थी। हम मैं तो नाश्ता ना करूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरा दिन का स्टार्ट हुआ है। तो वो अलग बात है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जब करती हूँ तो अपनी जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी बढ़ा के तो तब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। बट आपने नाश्ते से, क्योंकि जो नाश्ता है ना वो हमेशा कहते हैं इस तरीके से करो कि पूरा दिन उसने आपकी एनर्जी को मेंटेन करके रखना है। एक नाश्ता जो है ना वो अच्छे से करना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे नाश्ता जो है स्टार्टिंग मेरी इस तरीके से होती है, नाश्ता बना के करवा के सबको, तो फिर मैं ना रिलैक्स हो जाती हूँ। और उसके लिए फिर मुझे ये होता है कि टाइमिंग आपको पता ही है, सुबह जैसे ही नाश्ते की टाइमिंग होती है। और आजकल गैस ने इतने बुरे हालात किए हुए हैं ना, तो मुझे वैसे भी आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि पलवशा आप लोग आप प्लीज़ विंटर हैक शेयर करें, विंटर में आप क्या क्या चेंजेस करती हैं अपने घर पर। तो मैंने कहा चलो आज भी मैंने फिर नाश्ते के बाद, नाश्ता भी आज थोड़ा सिंपल हो गया था तो इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा मिल गया। मैंने कहा आज सारी की सारी अपनी विंटर की प्रेपरेशन करनी है, काफ़ी काम होते हैं, कपड़े निकालने होते हैं, अपने रूम की सेटिंग चेंज करनी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, कुछ ड्रेसेस लाने होते हैं। बाज़ार की शॉपिंग मैं कल ही कर आई थी, क्योंकि आपको पता है जैसे विंटर आते हैं मेरा बेबी जो है वो छोटा सा है, मोहम्मद छोटा है, तो उसके लास्ट ईयर वाले, क्योंकि वो लास्ट ईयर तो पैदा हुआ है तो उसके लास्ट ईयर वाले कपड़े जो है छोटे हो गए थे। मैंने कहा चलो उसको भी समेट लेंगे और फिर मैं नए कपड़े उसके ले आई। मैं बस उतनी शॉपिंग करती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है, तो वो मैं शॉपिंग करके लाई हुई थी। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया तो आप सबने कपल वो शॉपिंग प्लीज़ शॉपिंग जो है शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में आज मैं अपनी भी शॉपिंग शेयर करूँगी, जो मैं विंटर ड्रेसेस लाई हूँ अपने बेटे की भी करूँगी, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए और इंसान ना टाइम भी बच जाता है। इस तरह रोज़ रोज़ ना हम होम मेकर्स, मैं कहती हूँ हम जो हाउस वाइफ होम मेकर्स, हम रोज़ रोज़ ना चक्कर नहीं बाज़ार के लगा सकती। हमारे ढेरों काम होते हैं और आपने देखा मेरी कोई हेल्पर भी नहीं है, तो यानी मुझे हर चीज़ खुद मेंटेन करनी पड़ती है। तो मैं इस तरीके से ना अपने कपड़े खुद ले आती हूँ। और कुछ 2-3 ड्रेसेस मेरे पुराने मतलब पड़े हुए थे पिछले साल के, मैंने स्टिच ही नहीं करवाए थे, तो मैंने कहा चलो इस साल निकलवा के ना, तो मैं एक ही दफ़ा ना सारे कपड़े अपने निकाल के दे देती हूँ। तो विंटर्स के लिए ना ये देखिए सबसे पहले तो गीज़र ऑन होते हैं हमारे सबके घरों में चाहे गैस का प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी गीज़र ऑन होते हैं। अच्छा, एक मैंने ये चीज़ है कि वैसे तो आजकल आपको पता है पाकिस्तान में हमारी कंट्री सिटीज़ में गैस का कितना प्रॉब्लम हो रहा है, गैस की लोड शेडिंग जो है बढ़ ही गई। तो मैंने इस तरीके से रोड भी रखा हुआ है, तो अगर गैस ना आ रही हो ना तो पानी गर्म करने के लिए मैं इस तरीके से रोड का इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये बहुत ही मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बड़े कम बजट में आ जाता है। बिजली इतनी नहीं खींचता, काफ़ी लोग कहेंगे, मैंने भी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया हुआ, इतनी नहीं खींचता, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ इसको। लेकिन ये है कि सुबह जो टाइम है, चाहे विंटर हो समर हो, शावर ज़रूर लेना चाहिए सबको। अपने बच्चों को भी आदत डालें, चाहे छोटे बच्चे हैं, लेकिन कवर करके उनको रखते हैं। जैसे हम मोहम्मद सुबह उठता है तो मैं इसका ड्रेस आज जैसे जुम्मा था तो मैंने इसका ड्रेस निकाल के रख दिया, तो मैंने कहा चलो इसको साथ ही शार दूंगी। अब मैं बैठी नहीं रहूँगी इस तरह, तो हम ही गैस नहीं आती, बिजली नहीं आएगी, तो हमारे काम ही पेंडिंग में जाएंगे। तो इनके सब्सटीट्यूट हमने तलाश करने हैं, चाहे सर्दी हो मौसम जो मर्जी हो। तो यहाँ पे मैंने इसको नहला दिया था, वही रोड से ही मैंने जो है इसको जल्दी से गर्म कर दिया पानी को, और फिर साथ ही इसको शार देकर ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं इसको रेडी कर दूँ सबसे पहले। जब बच्चे रेडी हो जाते हैं ना तो माएँ आधा काम माओं का निपट जाता है क्योंकि फिर आपने ज़ाहिर सी बात है बच्चों को ऐसे गंदगी में तो नहीं, मतलब नाइट ड्रेस में तो नहीं आप किसी के हवाले कर सकते। तो इसलिए
इससे बच्चों को भी आदत पड़ जाती है सुबह-सुबह जब आप लोग उनको स्टार्टिंग से इशारा देते हो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर जो है फुली मतलब ऐसा है, विंडोज़ वगैरह सारी मैंने बंद कर दी हुई हैं कि सर्दी का आने का इम्कान नहीं होता। लेकिन अपने बच्चों की केयर में बहुत एहतियात करनी है आप लोगों ने कि ऐसे उनको नहलाने के बाद फ़ौरन से उनको ना आपने फ़ौरन कपड़े पहनाने, इस तरह खुला नहीं छोड़ देना कि उनको ठंड ना लग जाए। तो मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह फुल सेफ़ है इस मामले में, तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना है बच्चों के मामले में, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में बच्चों की नौ मोहम्मद की पहले विंटर्स हैं। यानी लास्ट ईयर तो ये मतलब बहुत छोटा था, तो यानी होशो-हवास में इसका पहला विंटर है ये। और मैंने कहा चलो इसको साथ ही, और मॉइस्चराइज़ स्किन को, सर्दी हो गर्मी हो जो मर्ज़ी मौसम हो, अपने आप को भी और बॉडी मॉइस्चराइज़र जो है बच्चों के लिए भी फुल बॉडी मॉइस्चराइज़ उनको किया करें, क्योंकि इस तरह बच्चों की स्किन सॉफ्ट रहती है और वो एक डिसिप्लिन फॉर्म में रहते हैं। यानी उनको आदत पड़ जाती है कि ठीक है हमने कपड़े बदलने के बाद अपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, हमने कॉम्ब करना है, तो उनको ना एक ऐसे उनकी रूटीन आप फिक्स कर देंगे ना, सेट कर देंगे बच्चों के मामले में भी, तो आप भी रिलैक्स हो जाएंगे, आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा ईजी फील करेंगे। तो जी, आप लोगों ने कल इतने प्यारे-प्यारे कमेंट किए, वैसे तो आप लोग रोज़ ही करते हो कमेंट, तो थैंक यू सो मच। और आप लोग पूछ रहे थे कि आपकी पलवशा आपके रोज़ नहीं आ रहे हैं व्लॉग्स, तो हाँ डियर, मैं अब 1 दिन बाद ही लगाया करूँगी व्लॉग, क्योंकि ये मुझे ना ज़्यादा सूटेबल लगता है। क्योंकि अब जो है जैसे अब आप लोगों को पता ही है रूटीन भी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, सर्दियों में दिन भी छोटे होते हैं, तो मैंने फिर यही डिसीजन लिया कि मैं 1 दिन बाद ही वीडियो अपलोड किया करूँगी। और आप लोगों का प्यार बस निछावर होता ही रहता है, चाहे रोज़ करूँ चाहे 1 दिन बाद करूँ, तो आप लोग तो माशाल्लाह ग्रेट हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ जल्दी से जाएँ, जो नए लोग हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, जाके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट तो करना ही करना है आपने भई। कमेंट करने से जो आप लोग मुझे खुशी देते हो ना, बिलीव मी, वो खुशी नेक्स्ट लेवल की होती है और मेरे दिल से दुआएँ निकलती हैं। मैं कहती हूँ आप लोग मुझे क्या दुआएँ देते हो, मैं आप लोगों को जो दुआएँ दे रही होती हूँ ना, वो मेरे दिल से निकलती हैं। तो मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आप सबका भला करे, आप सबकी दिली जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करे, आमीन। तो बस जी, इसलिए मैं कहती हूँ जो नए सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो भी मुझे कमेंट करके अपना नेम, अपना सिटी, अपना कंट्री बताया करें। इस तरह एक फैमिली डेवलप हो जाती है, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और बड़ा अच्छा फ़ील होता है। क्योंकि मुझे अपने पुराने सब्सक्राइबर्स के नेम तो याद हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो भी मेरी फैमिली बन जाएँ। यहाँ पे जी अब सर्दियाँ आ गई हैं और शकरकंदी ना खाई जाए सर्दियों में। वैसे तो आपकी पलवशा आपी ने सर्दियों की सारी सौगातें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, चाहे वो मछली हो, चाहे वो आप सरसों दा साग ते मकई दी रोटी होए, वो भी शेयर कर दी। तो अज मैं सोचा चलो जी शकरकंदी दी रेसिपी शेयर कर दी जाए। वो कहते हैं ना सर्दियाँ आ गई, जिन्हें शकरकंदी नहीं खाती उन्हें फिर कुछ भी नहीं खाता। अच्छा, वैसे बताइएगा मेरी पंजाबी आपको कैसी लगती है? मुझे तो वैसे मतलब बड़ा ऑकवर्ड फ़ील होता है, ऑकवर्ड ही फ़ील होता है, यानी कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो आप नहीं सही से बोल सकते हो, तो फिर मुझे ऐसे होता है कि कोई मेरा मज़ाक ही ना उड़ा दे मेरी पंजाबी का। बट मैं कहती हूँ चलो यार कोई नहीं, मज़ाक उड़ा भी देंगे, कोई नहीं, मेरी फैमिली बन गई है, हँसना है ना, तो पलवशा आपी की आप पंजाबी सुन के जो है हँस लिया करो। एटलीस्ट खुशी तो दे ही रही हूँ किसी ना किसी को। तो यहाँ पे शकरकंदी मैंने साथ ही बॉयल करने के लिए रख दी थी और मैंने कहा चलो ये रात की आई हुई थी, तो मैंने कहा रख दूँ। और इतनी गरम-गरम, इसको गरम खाने का ही मज़ा आता है। और यकीन करें मेरे हाथ यहाँ पे जलना शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने कहा जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ बस। और फिर सबको मैंने देनी थी जाके बाहर। और ये बच्चों को भी आप दें, जैसे आपके बच्चे अगर 1.5 साल के ऊपर है, 2 साल के हैं, तो बच्चों की डाइट में भी शामिल करें। इसके इतने बेनिफिट्स हैं ना कि आप लोगों को पता चल जाए ना, तो आप लोग मतलब सर्दियों में तो इसको रोज़ इनटेक करें और घर में ही लें, बजट फ्रेंडली है। बाहर से भी आप खा सकते हैं, लेकिन आपको पता है बाहर का क्या गंद, क्या सही, आपको नहीं पता। तो ये देखिए घर में ही ला के और कम बजट में आ जाती है। और चाट मसाला बस घर में रखें और ऊपर ना स्क्वीज़ कर दें वो लेमन। वैसे अगर आप मसाला बना बनाए बाहर से भी लाना चाहें तो वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो भी मज़े का लगता है। लेकिन मैंने चाट मसाला से और जस्ट लेमन स्क्वीज़ कर दिया है, इससे ही बहुत टेस्टी लगती है। शकरकंदी का तो अपना एक टेस्ट होता है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा लवाज़मात की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अकेली काफ़ी है। ये एक ऐसी मैं कहती हूँ इंग्रेडिएंट है ना, ये क्या बल्कि मैं कहूँगी हर चीज़ का ही अपना टेस्ट है। अल्लाह सुब्हान तआला की हर चीज़ में ही मैं कहती हूँ नेमतें छुपी हुई हैं। क्या खूबसूरती, क्या टेस्ट, मैं कहती हूँ वो तो नेक्स्ट लेवल के हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों के अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे सबको मैंने ये खाने को दे दी थी नाश्ते के बाद, क्योंकि नाश्ता बड़ा लाइट वेट किया था सबने। तो इस तरीके से ना मैं सारी मैं ना बॉयल एक ही दफ़ा कर लेती हूँ, तो जिसने जितनी खानी हो ना तो साथ साथ कट करके देती जाती हूँ, इसका मेरा टाइम बच जाता है। तो जी आज फिर मैंने साथ ही उसके बाद मैंने कहा चलो जी आज अपने काम वाइंड अप करते हैं। तो जैसे एसी अब बंद हो चुके हैं, मौसम ऐसा हो गया, तो मैंने एसी कवर को निकाला जल्दी से और इसको लगाना ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एंड पे ना मुझसे लग नहीं रहा था। फिर मैंने किसी मेल अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प ली, मैंने कहा आ जाएँ आप ये कर दें, तो वो रिकॉर्ड नहीं मैंने
की। तो बस फिर मैं ना बार-बार नीचे को आ रही थी, क्योंकि ये ना आपने देखा है कि मैं उस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर चढ़ी हुई थी, तो मुश्किल से चढ़ी थी ना मैं। फिर जो पंखे, मैंने कहा इसको भी वाइंड अप करते हैं। पंखे तो ऐसे गंदे होते हैं ना जैसे सवाब का काम है। यानी ना देखिए आप मतलब वीकली मंथली भी क्लीनिंग करें ना, वैसे मैं पंखों की वीकली क्लीनिंग नहीं करती, 3 वीक बाद या फिर महीने बाद कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आज इसको भी वाइंड अप करते हैं। अब पंखे कौन-सा चल रहे हैं, तो पंखे तो बंद ही हो गए हैं। तो मैंने पंखे वगैरह साफ़ कर लिए, फिर लगे हाथ मैंने देख लिया कोई यहाँ पे दीवारों की तरफ कोई जाले-जूले तो नहीं लगे, वो भी साथ ही मैंने समेट लिए, सारी चीज़ें मैंने कर दी। मैंने कहा अब सफाई तो करनी, बेडशीट भी चेंज करनी है, तो साथ ही लगे हाथ ही 1-2 मिनट लगते हैं, काम हो जाता है आपका। वाइंड अप कर लेते हैं ना काम, तो फिर आप ईज़ी फ़ील करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टिप दूँगी, जब भी पंखों की सफाई करेंगे, कोई भी जाले वगैरह उतारें ना, तो अपने बेड के ऊपर बेडशीट एक्स्ट्रा कोई भी बिछा के रख लिया। अगर इस तरह आपके फर्श के ऊपर भी गंद नहीं आता, आपका बेड का मैट्रेस भी गंदा नहीं होता, और जो इधर-उधर गंदगी होती है ना, वो भी नहीं होती। तो इससे काफ़ी ईज़ी हो जाता है। अच्छा, बेडशीट ये देखिए मैंने विंटर वाली निकाल ली है, तो मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके, मैंने आप लोगों को ये तरीका भी बताया हुआ है मेरी फ़ोल्डिंग वीडियोज़ में। तो इस तरीके से अगर आप हर चीज़ को ऑर्गनाइज़ करके फ़ोल्ड करने का एक मेथड करते हैं ना, देखो काम तो करना ही करना है। आपने अगर बुरे तरीके से फ़ोल्डिंग किया वो भी काम है, अगर अच्छे तरीके से कर लोगे तो क्या आ जाएगा। मेहनत तो दोनों में ही लग रही है, लेकिन एक ऑर्गनाइज़ चीज़ ना आपको बड़ा स्ट्रेस फ्री रखती है। और देखिए अब मैंने सर्दियों की जब चीज़ें निकाली हैं, तो मैं कितना खुशी फ़ील कर रही थी कि अच्छा कबर्ड में से वो ऐसे ही निकाली, और वो देखिए ज़रा सी भी सिलवट नहीं पड़ी हुई, और वो अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ थी और फ़ोल्ड थी। तो इस तरीके से ना सलीका-मंदी आप का मतलब ये नहीं होता आप दूसरों को दिखाने के लिए काम कर रहे हो। ये आपको बड़ा रिलैक्स करती है, जब आप अपना काम जो है वो दोबारा से देख रहे होते हो, उसको कर रहे होते हो, तो इसमें आपको बड़ी खुशी मिलती है। तो आज मैंने वैसे पुराने ब्लैंकेट्स भी वॉश करके ऊपर जो है वो सारे के सारे रख दिए थे, जो हम गर्मियों में यूज़ कर रहे होते हैं। अब तो कम्फर्टर सेट ही निकलेगा, तो वो मैंने अभी निकाला नहीं था। मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अभी तो विंटर टिप्स बहुत ज़्यादा आप लोगों से और भी इंशाल्लाह टिप्स जो है शेयर की जाएँगी, क्योंकि हम कहें कि कोई भी अगर मौसम चेंज होता है ना, तो हम एक ही रूटीन के साथ सेट नहीं हो सकते। यहाँ पे मोहम्मद जनाब को ना मैंने किसी ना किसी के हवाले किया होता है। बस ये आ गए थे मामा करते हुए। आपको पता है बच्चे ना माँओं का पल्लू पकड़ के बस बैठे होते हैं कि बस माँओं को कोई काम नहीं करने देना होता। तो इसलिए मैं मोहम्मद को ना किसी के हवाले कर देती हूँ कि एटलीस्ट जल्दी से मेरे काम वाइंड अप हो जाएँ, या फिर सुला देती हूँ। लेकिन अभी उसकी हुआ ही नहीं था, नैप टाइम ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो भई अब इसको मैं ना ये खेले तब तक एंजॉय कर ले, तब तक मैं जल्दी से अपना रूम सेट कर लेती हूँ, बाकी काम फिर मैं इस तरीके से ना अपने आप को बर्डनाइज़ नहीं करती कि मैं एक ही दिन में सारे काम स्टार्ट करूँ। आज मेरा आप पूरा व्लॉग भी देखेंगे ना, तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। इस तरह अपने कामों को ना प्रायोरिटाइज़ कर लें। जैसे आज मेरे कामों में ये इंपॉर्टेंट टास्क थे कि मैंने अपने कपड़े जो है वो दर्जन को देने थे। इसके अलावा मोहम्मद के कपड़े जो है जो मैं नए लाई थी वो आप लोगों को दिखाऊँगी नेक्स्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में। और साथ-साथ जो चीज़ें थी मैंने कहा चलो उसको भी साथ-साथ वाइंड अप करूँ। तो ये चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं। आप लोग मुझे हर कमेंट करके पूछते हो वीडियो में, पलवशा आप ही खुशियों का राज़ बता दो। तो डियर, खुशियों का राज़ यही है, हम होम मेकर्स बनी घर के लिए हैं। हम होम मेकर्स हैं ही घर को सँवारने वाली, हम होम मेकर्स हैं ही घर को बनाने वाली। और घर को बनाने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप जाएँ बाज़ार में इतनी महँगी-महँगी चीज़ें लाकर आप बिछा दें और करना शुरू कर दें, और सबको दिखाना शुरू कर दें, भई मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ। ये मतलब नहीं है डियर। आपका होम मेकर घर को बनाने का मतलब ये है कि कम बजट में, उसी पैसों में, अपने मर्द की कमाई में, उसी कमाई के अंदर रहते हुए आपने अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करना है और अपनी चीज़ों की केयर करनी है, री-केयर करनी है। जैसे आप देखें सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, गर्मियाँ ख़त्म होती हैं, जो भी मौसम चेंज होता है, अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ करके सँभाल के नहीं रखते, तो जब मौसम चेंज होता है तो फिर आपको वक़्त पड़ता है। आप कहते हो जी अच्छा अब मेरे पास ये चीज़ तो है नहीं, मैं नहीं लेकर आऊँगी, या ये मेरे पास है नहीं। तो ये अब देखें ये ब्लैंकेट जो है मेरी यूज़ नहीं होने वाली थी, मैंने कम्फर्टर सेट निकाल लिया था, तो मैंने इसको इस तरीके से ना अब मैं ऑर्गनाइज़ करके तो इसको कवर करके इसको पैक करके रख दूँगी कबर्ड के अंदर। तो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है, हर चीज़ को ऑर्गनाइज़ सिंपल मैं कहती हूँ हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है कि उसको अपनी जगह पे रखो। उसके लिए एक ऑर्गनाइज़र बना लो, चाहे वो DIY हो, चाहे वो दराज़ से आप मँगवा लो। दराज़ पे भी मतलब मतलब कम बजट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं बहुत ही अच्छे। $1 शॉप से आप परचेज़ कर सकते हो। आप बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जगह है जहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। बस आपका, मैं कहती हूँ ना, आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। आपका दिल होना चाहिए उस चीज़ को एक्सेप्टेंस करने का, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का। तो एक्सेप्टेंस ना बड़ी मुश्किल से आती है। तो इस वजह से जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, जिस हाल में हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह ने दिया है, शुक्रगुज़ार करती रहें। इंशाल्लाह
कम नहीं तो ज़्यादा तो कर ही देगा, अगर कम भी करेगा तो आज़माइश है। मैं हमेशा कहती हूँ ये कभी ना सोचा करें कि जिसको अल्लाह ने ज़्यादा दिया हुआ है वो अल्लाह के बहुत करीब है, और जिसको अल्लाह ने कम दिया वो अल्लाह उससे नाराज़ है, नहीं, दोनों की आज़माइश है। जिसको ज़्यादा दिया हुआ है अल्लाह उसकी भी आज़माइश ले रहा है, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं दिया हुआ या कम दिया अल्लाह उसकी भी आज़माइश ले रहा है कि मैं इसको इतनी नेमतें देकर देखता हूँ ये करता क्या है, और इसको मैंने अगर नेमतें नहीं दी तो फिर भी मैं देखता हूँ ये करता क्या है। तो दोनों हाल में आपकी ही आज़माइशें हो रही हैं, आपने उसको पार करना है सब्र के साथ, यकीन के साथ और शुक्र के साथ। ये 3 हमारे पास ना हथियार हैं, ये हमारे पास पिस्टल्स हैं 3, शुक्र, हमारा सब्र और यकीन कामिल। बस ये 3 चीज़ें अगर आपकी लाइफ में होंगी ना, आप सुखी सुखी हैं, फिर आपको किसी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मोहम्मद जनाब अंदर आ चुके थे और ये जनाब कहे थे मैं भी मामा के साथ ही काम करवाऊँगा। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बच्चों को रोकती नहीं हूँ, मैं वो माँ नहीं हूँ कि अच्छा उसको डाँट दूँ यहाँ, हाँ, डाँटती बीच में अगर मुझे लगे कभी-कभार, वैसे तो अभी छोटा है, वैसे मैं माँओं को मशवरा दे रही हूँ। माँ को ऐसा होना चाहिए कि खिलाओ, मेरी मामा हमेशा कहती होती थी, खिलाओ सोने का निवाला और रखो शेर की नज़र अपने बच्चों पे, फिर ही आपके बच्चे कुछ बनते हैं। तो ये माएँ ऐसी ही होनी चाहिए। अब इसमें शेर की नज़र का मतलब कुछ ये नहीं कि हर वक़्त डाँट-डपट करते रहो, उसको मारते रहो, नहीं। एक माँ के अंदर ना अल्लाह ताला ने एक सिक्स्थ सेंस, मैं कहती हूँ वैसे तो हमारी सिक्स्थ सेंसेस हैं, अल्लाह ताला ने हमें 7वीं 8वीं जो है ना सेंस दी होती है। एक मैं कहती हूँ अनकॉन्शियस माइंड में। हमें पता चल जाता है हमारे बच्चे कब क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो इस वज़ह से शेर की नज़र रखना अपने बच्चों पे बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़कियाँ हों। बेटियाँ हो चाहे बेटे हों, तभी आपके बच्चे कुछ बनते हैं। और खिलाओ सोने का निवाला, तो एक मुहावरा आप लोगों ने भी सुना होगा, तो मेरी मामा ने ना उस हमें हमेशा यही कहती होती थी। तो मुझे अब वो फ़ील होता है, तब नहीं हमें पता होता था, हम कहते थे ये क्या बात है। अब रियलाइज़ होता है कि वाक़ई उसका क्या पर्पज़ है, जब हम अब एक-दूसरे को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, भाई, हर बहन अपने भाइयों की तारीफ़ ही करता है, बट मेरे भाइयों जैसे भाई मैं कहती हूँ किसी के नहीं होने, उनके अंदर कोई बुराई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 क्योंकि मेरी मामा ने हमेशा, और उनको, मेरी माँ-बाप को खुशी होती है कि वाक़ई यार जो माँ-बाप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना अपने बच्चों पे, वो आउटपुट मिलता है, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ पैसे की नहीं होती, केयर की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की होती है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों की होती है, इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली। तो वो चीज़ें जब हम अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं ना, तो वो कहते हैं ना हक हलाल की कमाई खाई हो ना, तो बच्चे भी फिर वैसे ही निकलते हैं। तो ये चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें अपने बच्चों की तरबियत में। तो देखिए, आप ही पलवशा, आप ही आपको एक व्लॉग में कितनी चीज़ें बता देती है, टिप्स भी बता देती है, आपसे मोटिवेशनल बातें भी कर देती है, आपसे बच्चों की तरबियत के बारे में भी कर देती है। तो वही, इस बात पे अब लाइक शेयर कमेंट करना तो बनता है ना, जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो सब्सक्राइब का बटन ही भूल जाते हैं, इतना वीडियो में खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं मेरी बातों में कि उनको पता ही नहीं चलता नीचे सब्सक्राइब का बटन भी है। तो भी प्लीज़ जाके उसको भी क्लिक एंड हिट एंड क्लिक। यहाँ पे जो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, तो मैं अपने रूम में ना, इस तरह सर्दियाँ जैसी आती हैं ना, तो मैं वैसे उसको सॉक्स पहना के रखती हूँ, लेकिन आपको पता है बच्चे शूज़ उतार देते हैं, सॉक्स उतार देते हैं, तो मैं इस तरह रग, कारपेट जो भी आपके घर अवेलेबल है, तो मैं इस तरीके से अपने रूम में बिछा लेती हूँ। वैसे तो मेरा पूरा घर मैं सर्दियों में कारपेटेड कर देती हूँ, आपने देखा ही हुआ है। तो मैं इस तरीके से कर देती हूँ ताकि मेरी ना एक सैटिस्फैक्शन भी हो जाती है, और ईज़ी भी इंसान हो जाता है कि ठीक यार, अब बच्चा जो है वो भी थोड़ा ना, और हम लोग भी सॉक्स कौन सा इतना पहन के रखते हैं, तो एक मुझे ना सर्दियों में घर ऐसे कारपेटेड ही अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। फिर जी ये देखें, मैं मोहम्मद की शॉपिंग करके आई थी, कल गई हुई थी बाज़ार, और इसके कल वैसे नहीं, 2 दिन पहले गई हुई थी बाज़ार, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था। और कल मैं बस कुछ इसका वो चेंज करवाना था एक ड्रेस, तो मुझे वो थोड़ा-सा घर आके लगा थोड़ा बड़ा बड़ा आ गया, तो मैंने कहा थोड़ा चेंज करवा के ना नेक्स्ट ले आती हूँ। तो ये देखिए जी, ये मैं लेकर आई इसका स्वेटर सर्दियों के लिए। इस तरह का कम की है शॉपिंग, कोई इतनी ख़ास नहीं की है मैंने, लेकिन आप सब कहे थे आप पलवशापी आप शेयर कर दें, तो मैंने कहा इस तरह के कलर्स ना बच्चों के ऊपर बहुत सूट करते हैं। मुझे वो ना वो कलर लाइट कलर्स नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, चाहे मेरा बेटा है। मुझे ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और बच्चों की लुक बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है। तो मैं इतने कपड़े लाई हूँ क्योंकि मेरा बच्चा ग्रोइंग एज में है अभी, तो मैं उतने कपड़े नहीं लाई कि मैं इसको ऐसे ही ला कर बस रख दूँ, ज़ीनत बना के अलमारियों की रख दूँ और मेरे पैसे ज़ाया हो। जब ये पहन लेगा तो मैं इंशाल्लाह और ले आऊँगी। हाँ, शूज़ इसके रह गए थे, मैंने शूज़ लाने थे, लेकिन वो ना जो मुझे पसंद आ रहे थे ना, तो उसमें साइज़ नहीं था मोहम्मद का, तो मैं इसलिए फिर वो शूज़ नहीं लाई। अब मैं जैसे ही कपड़े लेकर आई हूँ ना, मैं इस तरीके से उनको नहीं रखती कि पैक ही रहूँ, नहीं, मैं साथ ही हैंग कर देती हूँ उन कपड़ों को, कि उनको प्रेस करने की ना मुझे ज़रूरत ही ना हो। तो क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो इसी तरीके से कबर्ड में रखते हैं, फिर उनको प्रेस करके फिर बच्चों को पहनाते हैं, तो ये प्रेस ही होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, साथ ही ये स्वेटर वगैरह हो गए, मैं साथ ही, मैंने कहा चलो अब मैं ले आई हूँ, तो साथ ही मैंने ना इनको हैंग कर दिया। टैग वगैरह मैंने अभी नहीं उतारे थे, मैंने कहा जैसे जैसे पहनाती जाऊँगी उतारती जाऊँगी, अभी इतना टाइम नहीं था, तो मैंने जस्ट ना जल्दी से ना
ये कर दिया। अच्छा 2 ड्रेसेस छूट गए थे यहाँ पे, वो दूसरे वाले रूम में पड़े थे, मुझे याद ही नहीं थे जो मैं चेंज करवा के आई थी, तो वो रह गए थे। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। हाँ, इस दफ़ा ना इसका एक ही कलर के ज़्यादा ड्रेसेस आ गए, येलो कलर ही आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, पता नहीं कैसे आ गया, बट मुझे ना, मैंने आपको बताया ना कि मुझे चीज़ें बहुत लेट पसंद आती हैं, बड़ा बड़ा टाइम मैं लेती हूँ इस चीज़ में, अपनी शॉपिंग में और अपने बेटे की शॉपिंग में। बहुत मुझे कोई चीज़ ही नहीं पसंद आती, और फिर मुझे ना जाकर बस यही ड्रेसेस पसंद आए हैं, तो फिर चाहे वो एक ही कलर के थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, बस ले लेती हूँ, फिर और भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डिफरेंट कलर्स के होंगे वो भी ले लूँगी। तो ये नहीं मैं देखती, कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं जी एक ही कलर आ गया, अब ये कलर नहीं पहनाना, मेरा नहीं ये होता मामला, मुझे जो चीज़ पसंद आ गई है बस मैंने ले लेनी है। अपने लिए देखिए मैं ये ड्रेसेस लाई थी, इसमें से कुछ पुराने साल के थे जो पिछले साल मुझे एक मेरी खाला ने गिफ्ट किया था, वो भी बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये ऑरेंज 3 पीस ड्रेस है, ये देखें, ये बहुत खूबसूरत है। ये देखें, ये सफ़ायर का था शायद, हाँ सफ़ायर का था, इसका टैग मैं दिखा देती हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा ये, मैं, हाँ सफ़ायर या खाड़ी में से कोई था, एक एक ब्रांड का था, और ये मुझे इतना पसंद आया ना, मैंने कहा चलो ये भी एक स्टिच करवा लूँगी। अभी देखूँगी ये ग्रीन कलर 2 पीस, आप लोग मुझे कहते हो बलवश आपी आप 2 पीस बड़ा पहनती, हाँ मुझे बड़ा पसंद है ओवरऑल प्रिंट, पता नहीं क्यों मुझे शादी के बाद ज़्यादा ये चीज़ होगी, अभी शादी से पहले नहीं मैं पहनती थी ओवरऑल प्रिंट, लेकिन मुझे अब ना बहुत पसंद आ गई ओवरऑल प्रिंट। ये देखें पिंक में लाई हूँ, ये ब्राउन में। अच्छा ये जो पिंक ड्रेस है ना, ये मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट किया है ये एक 3 पीस सूट था ये वाला, तो मैंने कहा अब इसको स्टिच करवाती हूँ इनको। तो ये मैं बस 4-5 ड्रेसेस थे, मैंने कहा पहले इसको, क्योंकि आज आप लोगों को पता है पाकिस्तान में सर्दी बहुत लिमिटेड होगी है, मुझे लगता है सिर्फ 2 मंथ ही होंगे, और ये सारे ड्रेसेस खद्दर के थे, तो फिर मैंने इसलिए सिर्फ 4-5 ही जो है अभी स्टिच होने के लिए दिए हैं, कि फिर मैं देखूँगी लीलन के अगर मैं सिलवा लूँ या फिर किसी और स्टफ़ में सिलवा लूँगी। अच्छा नेक्स्ट टिप है विंटर से ही रिलेटेड है, कि हम विंटर में ना कपड़ों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं, आपके इनर्स होते हैं, आपके स्वेटर्स होते हैं, जैकेट्स होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, और खद्दर के ड्रेसेस इतने मोटे-मोटे ड्रेसेस होते हैं ना कि काफ़ी जगह कबर्ड की ले लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ इस तरीके से ना, विंटर में अपनी कबर्ड के अंदर ना इस तरीके से हैंग करती हूँ कपड़ों को, फोल्डिंग वे में चेंज कर देती हूँ, ताकि वो मिनिमम स्पेस जो है ऑक्यूपाई करे, और नीचे मुझे जगह मिल जाए। मैं अपने स्टॉलर्स भी होते हैं, अपनी शॉल्स होती हैं, आपको पता ही है विंटर्स में कितनी चीज़ें होती हैं। तो बस मैं इसी तरीके से ना फ़ोल्डिंग कर देती हूँ अपने कपड़ों की, ताकि वो कम से कम जगह घेरें। दुपट्टे सारे मैं एक तरफ हैंग कर देती हूँ, वो अलग ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा हुआ है दुपट्टों के लिए, क्योंकि मेरे सारे खद्दर के ड्रेसेस के साथ ना इस तरह शिफॉन के दुपट्टे हैं, मतलब बारीक दुपट्टे हैं, तो फिर वो इसके साथ ही मैं हैंग करती। तो इस तरीके से ना मैं अपने कपड़ों को हैंग कर देती हूँ, ताकि बहुत ही कम जगह घेरें और मेरे सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ हो जाए, क्योंकि हम होम मेकर्स, हम औरतों के कपड़े नहीं ख़त्म होने वाले हम जितने भी कपड़े बना लेना, हमारे पास फिर भी कहीं कहीं जाना होगा ना, तो हम कहेंगे हमारे पास कपड़े ही नहीं है भाई, हम क्या पहन के जाएँ। हमारा ये डायलॉग ना, मैं कहती हूँ परमानेंट है एक डायलॉग। तो ये देखिए जी, ये मैं आप सबको टिप दूँगी, बड़ी मज़े की टिप मैंने दी है आपको। तो इस तरीके से अपने कपड़ों को ना ऑर्गनाइज़ करके, प्रेस करके रख दिया करें, फिर यूँ झटपट तरीके से आपके काम भी हो जाएँगे और आप खुद भी बड़ा ईज़ी फ़ील करेंगे। यहाँ पे जो पुराने साल के कपड़े मोहम्मद के छोटे हो गए थे, ये भी एक टिप दूँगी, जो चीज़ें आप नहीं पहनती या छोटी हो गई हैं, प्लीज़ उसको डोनेट कर दिया करें। तो यहाँ पे मैं सारी छाँटी कर रही थी कि कौन-कौन से कपड़े नहीं पहनने वाले, तो मैंने कहा चलो इसको मैं दे दूँगी। किसी ना किसी को किसी के काम आ जाएँगे, और बिल्कुल सही थे ड्रेसेस, आपको पता ही है पिछले साल 2 माह तो उसने पहने हैं, तो फिर बस। और कुछ गर्मियों के ड्रेसेस थे, वो मुझे पता था कि अगले साल अब इसको पूरे ही नहीं आने, तो मैंने कहा वो भी लगे हाथ, अब मैं क्या सँभालूँ ऐसी चीज़ों को, तो ऐसी चीज़ें सँभालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो साथ ही उनको ना डोनेट कर दिया करें। तो यही चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में विंटर्स टिप्स और शेयर करूंगी, कि किस तरह विंटर में आप लोगों ने अपनी स्किन को नरिश रखना हो। आप लोग बड़ा रिक्वेस्ट करते हो, आप ही आपके हाथ पाँव बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। तो बस माशाल्लाह कह दिया करो, और बस इसी का राज आप लोगों से शेयर करूंगी, और आप लोग शॉक्ड हो जाओगे जब मैंने ये राज शेयर किया तो बस ये मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और मेरे बेटे को भी, मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी। तो बस मेरे लिए भी, मेरे दिल से भी आप सबके लिए दुआ निकलती है, अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत अच्छा करे, आमीन। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।